हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका मेरे अगले व्लॉग में। आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। मैं और मन्नत टेरेस पर जो है घूमने आ गए हैं, क्योंकि मन्नत अभी अभी सोकर उठी है। तो ये थोड़ा तो इसलिए इसे खिलाने के लिए मैं टेरेस पर ले आई हूँ। और यहाँ पे आकर इससे देखिए, इससे खेलने के लिए सूझा भी तो क्या। देखिए इसके हाल। गिरना नहीं है मन्नत। ओके, जंप। खड़े हो जाओ, बैलेंस करो, बैलेंस करो। अब जंप करो, जंप करो, जंप करो। ओके ओके, 1 2 3 गो। ओके, दोबारा करो, दोबारा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब बच्चे कहीं भी अपने लिए खेलने का साधन ढूंढ लेते हैं। इन्हें आप बाज़ार से महंगे खिलौना लेकर आइए, लेकिन इन्हें मज़ा आता ही ऐसी चीज़ों में है जो आपने सोचा ना हो। तो देखिए जी, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग शाम को मम्मी को घर ड्रॉप करके अपने गांव से कुनिहार आ गए हैं। तो आज पूरा दिन मैं ब्लॉग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी दिनों से कुनिहार वाला घर बंद पड़ा था। तो घर काफ़ी अस्त व्यस्त था, काफ़ी धूल भी जमा हो गई थी। तो बस सुबह से लेकर वही सफाई का काम चला हुआ था। अब शाम के समय मैं फ्री हुई हूँ, तो सोचा इस समय वैसे भी मन्नत के खेलने का समय होता है। ये 2-3 घंटे सिर्फ मन्नत के नाम होते हैं मेरे पूरे दिन में। तो सोचा ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूँ, मन्नत के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूँ और आपके साथ भी थोड़ी बातें कर लूँ। तो अगर मैं आपको कुनिहार का मौसम बताऊं तो आज पूरा दिन काफ़ी अच्छी धूप खिली रही। अब 5 बजे धूप थोड़ी ठंडी हो गई है। और अगर मैं आपको आऊँ तो आसपास का व्यू कुछ इस तरह से है। ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के बीच से शिमला जाने का रास्ता है। और जब भी मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ तो मुझे उस साइड अपने मायके की याद आ जाती है, क्योंकि उसी तरफ शिमला की साइड मेरा मायका है। तो जब भी मैं टेरेस पर होती हूँ और उस साइड को देखती हूँ तो एकदम से मेरे आंखों के आगे मेरे मम्मी पापा का घर आ जाता है। और देखिए जी, ये इस तरह से है। और जिस तरह से हमारे गांव में मक्की काटने का काम लगा हुआ है, उसी तरह से सेम यहाँ भी लोग अपने अपने खेतों में मक्की काटने आ गए हैं। देखिए जी, ये लोग किस तरह से मक्की काट रहे हैं कि ये लोग पहले मक्की को काट रहे हैं, फिर उसमें से मक्की तोड़ रहे हैं और फिर उन सभी को एक साथ बांधकर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद ये देखिए, ये इन्होंने अभी ताज़ी ताज़ी काटी है। और अगर मैं थोड़ा सा इस साइड दिखाऊं तो इस खेत में मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मक्की तोड़ दी है। तो देखिए, ये हल्के हल्के सूख भी गए हैं और वज़न में भी काफ़ी हल्के हो गए होंगे। तो अब ये लोग एक साथ इसे अपने घर ले जाएंगे और इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे इसे रख देंगे और फिर पशुओं को चारा डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मक्की के ही खेत आपको चारों तरफ दिखेंगे और हर खेत में कोई ना कोई आपको मक्की काटता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने आपको बताया ही था कि आजकल पहाड़ों में मक्की तोड़ने का ही काम लगा हुआ है। अभी आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उस पर प्यार भी दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका काफ़ी दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे व्लॉग बनाने में कभी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो रही होंगी, मेरे बोलने में, चीज़ें दिखाने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इन गलतियों को अभी नज़रअंदाज करेंगे। कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकूँ और एक अच्छे तरीके से आपके सामने अपने व्लॉग को प्रेजेंट कर सकूँ। तो मन्नत भी, जैसे मैं कैमरा घुमा रही थी तो मन्नत भी अब उन्हीं लोगों को देखने में चली गई है। मन्नत, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटू? तो यही हमारे घर के पास बहुत बड़ा सा एक स्टेडियम है जो तालाब के नाम से फेमस है कुनिहार में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट मैच भी करवाए जाते हैं और आजकल पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टूर्नामेंट भी चल रहे थे। तो ये पूरा ग्राउंड एकदम बच्चों से फुल रहता था, छोटे छोटे बच्चों से। एक कोने में हॉकी का मैच हो रहा है, एक में वॉलीबॉल हो रहा है, कहीं खो खो हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रौनक यहाँ लगी थी। लेकिन उस समय हम नहीं थे। कल जब हम आए तो यहाँ पर उस समारोह का समापन चल रहा था। सभी बच्चे जो है वो खुश थे। ऑब्वियसली जीतने वाली टीम को खुशी होती है, हारने वाले थोड़े से हताश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम ही हार जीत है। तो बच्चों के लिए तो वैसे भी ये है।
तो अभी मैं भी मन्नत को 6 के बजे वहाँ पे खेलने ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर आसपास के सभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। तो हम भी अभी 6 बजे वहाँ के लिए निकलेंगे, तो फिर आपको भी मैं वो स्टेडियम दिखाऊंगी कि जिस स्टेडियम की मैं बात कर रही हूँ वो कितना बड़ा है। तो आप मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहे। पहले मन्नत ने बिल्ली को भगा दिया, अब बिल्ली पता नहीं क्या सोच के मन्नत को एक टुक देखे जा रही है। इसे लग रहा है मन्नत इसके लिए दूध लेके आई है, लेकिन मन्नत को इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अचानक से बिल्ली हमारे घर में आ गई है और मन्नत इससे अपनी भाषा में कुछ कुछ बोले जा रही है। वो भगा दिया आपने मन्नत इसको। पूछो कहाँ जा रही हो? आ जाओ। अब बोलो इसको मेरे साथ खेलने आ जाओ। गुम हो गई, वो पीछे छुप गई, पेड़ के पीछे छुप गई। ये देखो वो स्टेडियम जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि यहाँ पर एक साथ कई तरह की गेम्स जो है वो आप खेल सकते हैं। वहाँ हॉकी का मैच लगा हुआ है या शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो। और यहाँ भी बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं। घर पे काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो मैं मन्नत और हस्बैंड जी आए हैं मार्केट। क्योंकि अगर आप घर जाओ ना 2-4 दिनों के लिए, तो एक तो आपको सारा सामान घर लेके जाना पड़ता है, नहीं तो सारी सब्जियां फ्रूट ख़राब हो जाते हैं। तो फिर आप जब वापस आते हैं तो आपको फिर से रीस्टॉक करनी पड़ती है चीज़ें। तो हस्बैंड जी का जैसे ही काम ख़त्म हुआ, हम लोग मार्केट की तरफ आ गए, तो फटाफट से सामान लेते हैं और फिर डिनर की तैयारी करते हैं। हम पहुंच गए हैं घर सामान लेकर। काफ़ी दिनों बाद आज बाज़ार जाना हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो घर पर ख़त्म हुई थी, तो सोचा कि सारा सामान भर लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी चीज़ ना मिले समय पर तो मतलब उस चीज़ को बनाने में मज़ा नहीं आता। तो फ्रूट्स भी ले आए। तो आजकल तो एप्पल सीज़न चला हुआ है, तो फ्रेश फ्रेश एकदम बिल्कुल सेब जो है वो मार्केट में है। और सारे फ्रूट्स भी ले आए हैं, सब्जी भी ले आए हैं। सब्जी वाले भैया ने मुझे धनिया तो दिया, लेकिन ये धनिया किसी काम का नहीं है, पूरा गला सड़ा सा है, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैंने फ्रूट्स भी रख लिए हैं, सब्जी भी फ्रिज में लगा दी है, और दुकान वाले अंकल ने बिल्कुल पेटी ही दे दी अच्छे से पैक करके। एक बात तो है, अगर आप कहीं अच्छी जगह से सामान लेते हैं तो आपको अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये कुछ सामान पेटी में आया हुआ है।
अकॉर्डिंग सारा सामान घर पे आ चुका है। इस पेटी को भी हम किसी न किसी काम के लिए तो ज़रूर यूज़ करेंगे। अब ये सारा सामान जो निकाला है उनको डब्बों में भर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।